सीतापुर में पानी की टंकी गिरने के मामले में 1 दर्जन से अधिक कर्मचारियों को निलंबित और बर्खास्त कर दिया गया है। इसमें विभागीय कर्मचारियों के साथ साथ निर्माण एजेंसी के भी कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ने इस मामले में टंकी बना रही निर्माण एजेंसी और काम की गुणवत्ता परखने वाली थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस दिया है। इतना ही नहीं, निर्माण एजेंसी के ऊपर 5% लिक्विडेट डैमेज पेनल्टी लगाई गई है। गुरुवार को सीतापुर में विकासखंड पहला की बेहमा चुनका पेयजल योजना का जिंक एलम टैंक गिरने के मामले में निर्माण एजेंसी और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी को ब्लैकलिस्टिंग का नोटिस दिए जाने के साथ साथ विभागीय अधिकारियों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में टैंक निर्माण का काम देख रहे जल निगम ग्रामीण के जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सीतापुर में जल निगम यानी ग्रामीण के अधिशासी अभियंता और संबंधित सहायक अभियंता और जेई के खिलाफ विभागीय जांच होगी। इसके अलावा राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के जेई और सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। जिले के टीपीआई के जिला इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की प्रारंभिक जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जल निगम ग्रामीण के एक मुख्य अभियंता, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के एक मुख्य अभियंता और एक अधीक्षण अभियंता रहेंगे। कमेटी को 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। प्रदेश में अभी तक जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 16,000 से अधिक टंकियों का सफल परीक्षण किया जा चुका है। गौरतलब है कि 16,000 टंकियों में सिर्फ 5 टंकियों में क्षतिग्रस्तता की शिकायत आई है। टंकी क्षतिग्रस्तता के मामले में तत्काल प्रभाव से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। न कोई तूफान आया, न कोई बारिश हुई और भरभरा करके टंकी बिल्कुल पानी के खिलौने, कागज के खिलौने की तरह ढह गई। इसमें संगठित भ्रष्टाचार हुआ है। कंपनी, ठेकेदार, पेटी डीलर और जल निगम के अधिकारी कर्मचारी सबके हाथ इसमें भ्रष्टाचार में सने हुए हैं। मानक के अनुरूप अगर सीमेंट, सरिया, गिट्टी, मोरंग का इस्तेमाल किया गया होता तो पानी की टंकी गिर नहीं सकती थी किसी भी कीमत पर। इसमें इंजीनियर और ठेकेदार सभी दोषी हैं और जो राज्य के मुख्यमंत्री बार बार जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो गलत कह रहे हैं। यहाँ पर निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार में सभी के हाथ लिप्त हैं और भ्रष्टाचार के इस संगठित भ्रष्टाचार में का जो एक खेल हुआ है, हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के जज की देखरेख में कोई टीम गठित हो जो इसकी जांच करे और दोषी ठेकेदार, अधिकारी, कर्मचारी को दंडित करे। ये तभी पर्दाफाश होगा। गांव के कई लोगों ने मुझसे बताया, फोन पर बताया कि यहाँ पर सीमेंट बेची गई, सरिया बेची गई, गिट्टी बेची गई, मोरंग बेची गई और बेच करके मानक के विपरीत इस टंकी का निर्माण किया गया था। केवल यही टंकी नहीं, गांवों में जो जल निगम के द्वारा पाइपलाइन डाली गई है वो सब कटी पड़ी हुई है, जबकि कटिंग का पैसा इनको दिया गया है, इनके एस्टीमेट में शामिल है। सड़कें ध्वस्त कर दी गई हैं और जो पाइप इनके द्वारा डाला गया है बिल्कुल घटिया क्वालिटी डाला गया है। आपूर्ति भी अभी गाँव में नहीं हो पा रही है। हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के जज की देखरेख में कोई टीम बने जो इसकी जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी करे। और सरकार का दावा एक खोखला है, ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। ये केवल कागज पर और टीवी वाले लोग हैं जो चिल्लाते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, जीरो टॉलरेंस का नीति है, लेकिन भ्रष्टाचार जोरों पर और संगठित भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बदलापुर हाईवे पर गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक प्राइवेट बस के अनियंत्रित होकर पलटने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह हादसा बदलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे 731 पर हुआ। प्राइवेट बस वाराणसी से अयोध्या की ओर जा रही थी, जिसमें ज्यादातर यात्री धार्मिक यात्रा पर निकले थे। बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे के आसपास बस की स्टीयरिंग फेल हो गई, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रारंभिक जांच में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 15 से अधिक यात्रियों को चोटें आई हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जौनपुर के पुलिस अधीक्षक यानी SP कौस्तुभ ने घटनास्थल का दौरा किया और घायलों से अस्पताल में मुलाकात कर उनके बेहतर इलाज का
आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि हादसे का कारण स्टीयरिंग फेल होना प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस इसकी गहन जांच कर रही है। बस चालक और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है ताकि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने मृतकों की पहचान के लिए उनके परिजनों से संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये जनपद जौनपुर थाना बख्शा अंतर्गत पुलिस के पास लगभग 8:45 बजे के आसपास सूचना आई कि एक प्राइवेट बस जो बदलापुर से जौनपुर की तरफ जा रही थी वो डिवाइडर से लड़ के पलट गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर आकर बस को क्रेन के सहायता से हटवाते हुए इसमें जो घायल है उनको इलाज हेतु भिजवाया गया है। बस का नंबर UP 62T 5814 है। अभी तक प्राप्त प्रारंभिक सूचना के अनुसार कुल 4 लोगों का इसमें देहांत हुआ है। शेष 15 लोग जो घायल अवस्था में उनको CHC नौपड़वा और जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। बस को साइड कराते हुए सड़क को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है और अन्य कोई आवश्यक चीज़ जो भी समझ में आएगी उसको तत्काल कराते हुए सभी घायलों को समुचित इलाज करवाया जाए। धौलपुर जिले में सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें 106 लोग सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त बता दिए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत जिला क्षय निवारण केंद्र के कार्मिकों ने 109 मरीजों को सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त बताकर प्रमाण पत्र प्रक्रिया शुरू कर दी। मामले की भनक जैसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा को पड़ी तो उन्होंने जांच करा दी और फर्जी मरीज पकड़ में आ गए, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांच रिपोर्ट बनाकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग को भेज दी है। साथ ही मामले को लेकर कोतवाली पुलिस थाने पर भी मामला दर्ज कराया है। मामले को लेकर धौलपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि सिलिकोसिस बीमारी का नाम जो एक्सरे है वो डाउटफुल होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हमारे द्वारा जिला अस्पताल में जानकारी की गई तो जनवरी से मार्च 2025 के बीच प्रतिदिन 25 से 35 मरीज सिलिकोसिस बीमारी के आ रहे थे, लेकिन इससे पहले 2 या 5 टीबी सेंटर पर आते थे। जब गहराई में जाकर देखा तो जनवरी से मार्च तक 109 सिलिकोसिस बीमारी के आए थे। इन मरीजों में से 106 मरीजों के एक्सरे के OPD नंबर धौलपुर अस्पताल के थे, लेकिन उनके एक्सरे बाहर से हो रहे थे और एक्सरे का चयन कर OPD नंबर अस्पताल के रेडियोग्राफर से आ रहा था। उन्होंने बताया कि जब इस मामले में गहराई में गए और जांच की तो बहुत बड़ा स्कैंडल होने की संभावना जताई। उन्होंने बताया कि स्कैंडल की जब छानबीन की गई तो देखा कि मरीज का एक्सरा दूसरी जगह हो रहा है और OPT अस्पताल से हो रहा है। मरीज की अन्य जांच भी दूसरी जगह से हो रही है। उन्होंने बताया कि जब इस मामले में और जांच की गई तो घोटाला सामने आया। इसके बाद 106 सिलिकोसिस बीमारी के मरीज फर्जी पाए गए और इन मरीजों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। मामले की जानकारी जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को भी दी गई और स्वास्थ्य विभाग को लिखा कि CMHO डॉक्टर मीणा ने बताया कि सिलिकोसिस के सही मरीज हैं उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए और जो फर्जी मरीज हैं उनको सजा मिले, जिससे किसी गरीब का निवाला दूसरा कोई नहीं खा सके। आपको बता दें कि सिलिकोसिस बीमारी के 106 मरीज फर्जी मिले हैं। अगर प्रत्येक मरीज को 5 लाख रुपए की जो आर्थिक मदद राज्य सरकार द्वारा दी जाती है तो 5 करोड़ 30 लाख रुपए की चपत सरकार को लगती। साथ ही 1,500 रुपए मासिक पेंशन की भी चपत लगती। अब विभाग द्वारा जिले के सभी सिलिकोसिस रोगियों का खाका तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद और भी मामले सामने आ सकते हैं। धौलपुर से संवाददाता सचिन शेडवाल की खास रिपोर्ट। सिलिकोसिस में स्टेट लेवल से हमें एक एक्सरे के बारे में डाउटफुल सूचना मिली थी। उसी के आधार पर हमने जिला अस्पताल में जब खोजबीन करी तो हमें पता चला कि जनवरी से मार्च के बीच में पर डे के 27, 28, 30 सिलिकोसिस के पेशेंट आ रहे हैं, जिसको कि एक बाढ़ जैसा रूप कह सकते हैं कि बाढ़ आ गई थी। तो इसी संदर्भ में जब हमने गहराई में गए तो हमें लगे कि 109 जो हमारे जनवरी से और मार्च तक के बीच में 109 मरीजों का सिलिकोसिस जो जिला अस्पताल धौलपुर में जांच की गई, इलाज किया गया, उनमें 109 में से 106 का जिनका OPD नंबर हमारे जिला अस्पताल का था और एक्सरे कहीं और जगह से हो रहे हैं। OPD नंबर का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ से हो रहा है और उसका जो OTP है जो सेंड किया जा रहा है वो हमारे रेडियोग्राफर जिला अस्पताल के से किया जा रहा है और डॉक्टर साहब है जो हमारे उनसे OTP दिया जा रहा है। जब इस संदर्भ में हमने देखा तो देखा कि एक्सरे कहीं और जगह है, तो हमें पूरी स्कैंडल में हमें इसमें से एक बड़े षड्यंत्र का एक प्लानिंग की गई हुई स्कैंडल का ही बू आई। तो इस संदर्भ में हमने पूरी खोजबीन करते हुए जांच की और जांच में हमने सभी के बयान लिए थे
रेडियोग्राफर के थे, सभी 4-5 के, हमने डॉक्टर साहब के भी बयान लिए थे। और जब हमें लगा कि वाकई में इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र पूर्वक ये सिलिकोसिस का फायदा लिया जा रहा है, जो हकीकत में वो है नहीं मरीज, और इस संदर्भ में फिर हमने जांच करके ऊपर हमारी जो पीएचएस मैडम है गायत्री राठौर और हमारे डीएमएचएस उनको भेजा स्टेट को, और हमने जिला अस्पताल के जरिए जो पीएमओ विजय सिंह जी है और रेडियोग्राफर है उनके द्वारा हमने यहाँ पर कोतवाली में एफआईआर लॉन्च कराई है। और अब इसमें ये देखना कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में, कलेक्टर साहब को हमने इसकी सूचना दी, एसपी साहब को भी हमने सूचना दी, और अब देखना है कि पुलिस इस मैटर में कितना क्या कार्रवाई करती है। और हम तो ये चाहते हैं कि इस तरीके की षड्यंत्र की जब तक पूरी तरह पड़ते नहीं खुलेगी तो ये बड़ी भारी भूल होगी, और इस तरीके के जो असली सिलिकोसिस के मरीज हैं उनको फायदा ना मिलके, और जो फर्जी लोग हैं वो इस फायदा को उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।